ठीक। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। नमस्ते शारदे देवी कश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वेदः शिवः शिवो वेदः वेदाध्यायी सदा शिवः। इस फेसबुक माध्यम से मेरे व्याख्यान में जुड़े हुए सभी सुधीजन, उनमें कई मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थी भी हैं, कई मेरे मित्र हैं, कई गुरुजन हैं। बहुत से लोग दिख रहे हैं, सबका नाम लूँगा तो एक नाम माला व्याख्यान हो जाएगा। और आज हमारे जो चिरंजीवी शिष्य रामप्रवेश तिवारी जी ने जो मुझे विषय दिया है, वो कोई विषय विशेष तो नहीं दिया। उन्होंने ये कल कहा कि गुरुजी आपको या 2-3 दिन पहले कि गुरुजी आपको प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी के बारे में जो कुछ आपके संस्मरण हो उनको बताइएगा। मैंने भी कोई इसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं की बोलने के लिए। यद्यपि आज जब मैंने कुछ अपने वक्तृगण को देखा तो उसमें कई लोग अपने अपने शास्त्रों पर बोल रहे थे, लेकिन मैं तो इसी प्रभाव और संस्कार के नीचे अपने वैचारिक तैयारी कर रहा था कि मुझे आदरणीय गुरुवर्य शिव सायुज्य प्राप्त शिवजी उपाध्याय जी के बारे में कुछ बोलना है। तो आदरणीय प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी का मेरा उतना तो संबंध नहीं रहा, लेकिन कम से कम आधे दर्जन बार मेरी उनकी मुलाकात हुई है, 5-6 बार। उनमें सबसे पहली मुलाकात 2001 में दिल्ली में हुई थी। गुरुजी एक यूजीसी के प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे, मेरे गुरुजी भी उस किसी एक प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे यूजीसी। तो गुरुजी के साथ में मैं भी चला गया था। तो बाहर ही कई विषयों पर साहित्य शास्त्र के विषय में मेरी अनेक शंकाएं थी। जैसे अखंडार्थ के बारे में इत्यादि कई प्रकार की शंकाएं और संदेह थे, जिनका कि मैंने गुरुजी के समक्ष उद्घाटन किया और गुरुजी ने बहुत अच्छा समाधान बताया। और वो समाधान कोई थोड़े देर का नहीं था, क्योंकि उस समय मेरी बड़ी ख़राब आदत थी प्रश्न पर प्रश्न पूछने की। लेकिन गुरुजी ने पूर्ण रूप से मुझे संतुष्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग माधवाश्रम जी महाराज जी के आश्रम में गए, जहाँ पर कि गुरुजी लोग रुके थे। और वहाँ मुझे पता चला कि जिस सिविल लाइंस में पड़ता है कि उस स्थल पर ही स्वामी करपात्री जी ने एक बहुत बृहद यज्ञ करवाया था, जो कि उस समय में पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो उस पुण्य भूमि में धर्म संघ का एक आश्रम था, वहाँ पर वहाँ के पीठाधीश्वर रहते थे। और वहाँ पर ही एक बहुत परम साधक स्वामी परानंद तीर्थ जी से मुलाकात हुई, उनसे भेंट हुई, जो कि बहुत बड़े साधक हैं और इंजीनियरिंग विषय के होते हुए भी उनका संस्कृत भाषा, तंत्र, भारतीय शास्त्रों पर असाधारण अधिकार है।
और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है वो केवल संस्कृत में बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे परंपरा के एक महान सन्यासी का दर्शन हुआ। वहाँ पर भी मैंने गुरु जी को देखा कि नाना प्रकार की योग क्रियाएं, उस समय रामदेव बाबा व रामदेव उतने प्रसिद्ध नहीं थे, और उन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं को वो कर रहे थे। हाँ, और लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे गुरु जी बाद में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हुई और व्हील चेयर पर आना पड़ा। और तो इस प्रकार से ये तो मेरी पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात, गुरु जी तिरुपति में गए हुए थे। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का कन्वोकेशन था, दीक्षांत समारोह था, तो उसमें शायद भाग लेने के लिए गए थे। और वहाँ पर पुनः उन्होंने पहली बार तो नहीं पहचाना, मैंने नाम बताया तो सब सारी की सारी चीज़ें उनको स्मरण आ गई। फिर बहुत प्रसन्न हुए, और मैं उसमें वैदिक यूनिवर्सिटी में था तो बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि चलो बहुत अच्छा लगा बेटा यहाँ पर आप हो। तो फिर उसके बाद फिर वहीं मुझे पता चला कि शतपथी जी को उन्होंने दीक्षा भी दी थी, और स्वामी जी श्री विद्या संप्रदाय में दीक्षित थे। फिर उनको हमारे कुलपति जो उस समय के हुआ करते थे, इस समय भी वहाँ के कुलपति हैं प्रोफेसर सन्निधानम सुदर्शन शर्मा जी, वो वैदिक यूनिवर्सिटी में ले गए। माता जी भी साथ में थीं। तो पार्वती परमेश्वरों की तरह वहाँ पर विराजमान थे मंच पर दोनों लोग, और गुरु जी का बहुत ही अच्छा उद्बोधन हुआ। और सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मैं इस विश्वविद्यालय में, ये वैदिक यूनिवर्सिटी है तो मैं इस विश्वविद्यालय में एक वैदिक के रूप में आया हूँ। वैसे तो मैं साहित्य शास्त्र और दर्शन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हूँ। हाँ, तो इस चीज़ पर बच्चे खूब हंसे, वहाँ के जो विद्यार्थी थे और जो अन्य विद्वान थे। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में एक मेरी मुलाकात हुई। एकाक स्थान पर और कहीं मुलाकात हुई। अंतिम मुलाकात मेरी आज से 3-4 साल पहले बनारस एयरपोर्ट पर हुई। जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है अमौसी में, वहाँ पर मैं था, और संयोग से प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी भी दिल्ली जा रहे थे, और कुछ देर बाद ही आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी भी प्रकट हुए। तो उनकी पुत्री भी साथ में थी, जो शायद होम्योपैथिक की पढ़ाई कर रही थी उसमें, मेडिकल साइंस में, होम्योपैथ सिस्टम में, कहीं दिल्ली या नोएडा के एनसीआर के क्षेत्र में। तो बल्कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम गुरु जी की नातिन हो, तो उसने कहा कि नहीं मैं इनकी बेटी हूँ, मैं होम्योपैथी की पढ़ाई पर करती हूँ। तो उसी समय फिर कुछ आगम पर चर्चा चलने लगी। तीनों हम लोग इकट्ठा हो गए, कमलेश दत्त त्रिपाठी जी भी, मैं और गुरु जी। तो कश्मीर शैव आगम पर बहुत चर्चा हुई, उनके साधन पक्ष पर, उनकी प्रक्रिया पक्ष पर, और उनके जो कुछ जो पारिभाषिक शब्दावली है उस पर बहुत चर्चा हुई। फिर उनका वेद से क्या संबंध हो सकता है, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। वहाँ जा कर के हमें गुरुजी ने बताया कि जो नाट्य शास्त्र है, चूँकि वो बहुत बृहद है, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको संक्षिप्त नाट्य शास्त्र कर रहा हूँ, उसको समराइज़ कर रहा हूँ। तो उस श्लोकबद्ध, कारिकाबद्ध श्लोकों की संख्या कम हो जाएगी, जैसे 4-5 श्लोकों के भाव को एक में ले लूँगा। तो बल्कि कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने एक प्रश्न किया कि जो चूँकि वहाँ पर जहाँ पर संगीत का विवेचन है तो कर गया होगा ना, तो उन्होंने कहा कि, तो बड़े मजाकिया लहजे में कहा कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पर सफल हो, फिर देखा जाएगा, जब संगीत वाला प्रकरण आएगा तो देखेंगे। और अभी पता नहीं उस ग्रंथ की क्या स्थिति है, उस मतलब समराइज्ड और मतलब संक्षिप्तीकृत और सोपज्ञ जो नाट्यशास्त्र है। श्लोक नाट्यशास्त्र के नहीं होंगे,
श्लोक उनके होंगे और भाव नाट्य शास्त्र के होंगे, उस ग्रंथ की क्या स्थिति है भगवान जाने। और उसके बाद फिर गुरु जी शिव स्वामी जी को प्राप्त हो गए। तो गुरु जी का जो जन्म हुआ वो विंध्याचल के पास में हुआ। एक बहुत ही अच्छे पंडित परिवार में। तो विंध्यवासिनी के धाम में आपकी माता जी का भी नाम राजेश्वरी देवी था, पिताजी का नाम भी संकटा प्रसाद था। संकटा देवी जी की भी एक प्रतिमा, जो लोग विंध्याचल गए होंगे, तो गुरु जी के साथ विंध्यवासिनी का एक संजाल जुड़ा रहा और उनका नाम रखा गया शिव जी। तो शुरू में प्रारंभ में जो वहाँ पर रहे वो सब तो ठीक था। फिर काशी में आ गए। अब शिव जी नाम था, शिव जी का को मैं मानता हूँ शिव जीव। शिव वेद, शिव स्थाणु, भगवान शिव भी शिव हैं, कल्याण बुद्धि शिव है और वेद शिव है। तो शिवेन वेदेन कल्याण बुद्ध्या शंकरेण जीवति इत शिव जीव। शंकर वेद या भगवान शिव या कल्याण बुद्धि से जो जीवित रहता हो वह शिव जीव है, और वही शिव जी का तात्पर्य है। अब उनका चूंकि वो साहित्य शास्त्र में प्रोफेसर थे, वैसे उनकी जो प्रतिभा थी वो तो सर्वतोव्यापिनी थी। विद्या का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा होगा जहाँ की उनकी बुद्धि का स्पर्श न रहा हो। कविता में आशु कवित्व था। सुनते हैं कि 2 बार तो उन्होंने ऐसे भाषण दिए कि केवल छंदोबद्ध, मतलब कवितामयी भाषा में उन्होंने अपना संपूर्ण भाषण दिया। अब जो काव्य शास्त्रकार ने जो काव्य का स्वरूप कहा है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। साहित्य की दृष्टि से इसका अर्थ होता है कि तत् माने काव्यम, तत्पदेन अत्र काव्यम गृह्यते। वो क्या है, कैसा शब्दार्थ है, अदोषौ शब्दार्थौ। वह ऐसा शब्द अर्थ जिनमें दोष न हो, या अश को जो नई को अल्पार्थ ले लीजिए, क्योंकि नई अर्थाशक प्रकृतिता है, नई के 6 अर्थ होते हैं, ऐसा शास्त्रकार परिगणित करते हैं। तो कहीं ज़्यादातर गुण ही रहे, मान लीजिए कहीं। और अदोषौ माने कि बिल्कुल दोष रहित रहे। कहीं मान लीजिए भाई मनुष्य होने के कारण कहीं अगर, क्योंकि कालिदास आदि में भी काव्यों में अनेक स्थल पर जो साहित्य शास्त्रियों ने दोष दिखाया है, जैसे क्रोधम प्रभो संघर संघरेति यावत गिरह खे मरुताम चरंती तावत स वहनिर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। ये श्लोक है कुमार संभवम का। तो वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर भव नेत्र जन्मा के स्थान पर हर नेत्र जन्मा अगर होता तो ऐसा किसी एक काव्यशास्त्री ने कहा। तो और उसी प्रकार से इन्होंने भी जो काव्यशास्त्रकार ने भी कई स्थलों पर उनको दोष के प्रकरण में उन्होंने इसका परिगणन किया। और कुमार संभवम के तो कुछ 8वें सर्ग के बाद की जो कथा वस्तु है उस पर उसको लेकर के बड़ी आलोचना की। तो कुल मिलाकर के
तो ये काव्य का अर्थ हुआ कि दोष रहित हो, गुण युक्त हो। हाँ, जय गुण माने शौर्यादि धर्म जिस प्रकार से होते हैं मनुष्य के, हाँ, शौर्यादय युवात्मनः, तो उसकर उत्कर्ष हेतु होते हैं काव्य में। हाँ, ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय युवात्मनः। हाँ, तो उनको उनकी स्थिति अचल मानी जाती है। हाँ, उत्कर्ष हेतु वास्ते आगे कुछ है, इसमें ध्यान नहीं है, अचल स्थिति गुणा कुछ ऐसे है। तो गुण से युक्त होना, और दूसरा है अनलंकृति ही। यहाँ पर भी नई को क्वचित, जो वहाँ पर काव्य प्रकाशकार कहते हैं क्वचित स्फुटालंकारेपि, क्वचित स्फुटालंकार विरहे बिना काव्यत्व हानि ही, कि कहीं कहीं क्वचित सालंकारो, हाँ सर, कहीं हो प्रायः अलंकार हो, अच्छी बात है, अलंकार नहीं होगा तो काव्य कैसे होगा। कुछ लोग अलंकारवादी तो अलंकार को ही सर्वस्व मानते हैं, जयदेव इत्यादि। तो अनलंकृति पुनः क्वापि, हाँ, कि जिसमें कहीं कहीं प्रायः अलंकार हो और कहीं कहीं अगर अलंकार की हानि हो जाए, हाँ, कहीं अलंकार न भी हो, अलंकार न भी न हो ऐसा नहीं कह सकते, स्फुटालंकार न हो, कोई स्फुटालंकार न हो, क्योंकि जो काव्य प्रकाशकार ने उदाहरण दिए हैं, यह कौमार हर इत्यादि, वहाँ पर भी वस्तु अलंकार हैं। हाँ, उनकी दृष्टि में स्फुट नहीं है। अब ये हुआ काव्य का लक्षण। गुरुजी भी काव्य पुरुष ही थे, क्योंकि काव्य शास्त्र के प्रोफेसर थे, साहित्य के प्रोफेसर थे, और साहित्य संदर्भ उनका एक स्वतंत्र ग्रंथ भी है। अब उनके पक्ष में यही जो कारिका है वो मैं घटा रहा हूँ। दोष रहित थे, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अभिमान नहीं, विद्या की खान होते हुए भी इतनी विनम्रता, इतना, तो ये थे दोष रहित। अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि अगर निर्दोषम ही समम ब्रह्म, एकदम निर्दोष होना तो केवल ब्रह्म का ही लक्षण है। तो जीव के रूप में आए थे, अतिरिक्त कलाओं के, हम लोगों के जैसे सामान्य जीव नहीं थे, अतिरिक्त कलाओं से युक्त थे, इसमें कोई वैमत्य नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कुछ दोष अगण्य, हाँ, यथा ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जितेन्दो कृणेष्वांकः, हाँ, क्या है पूरा श्लोक, आप लोगों को किसी को याद हो तो चलिए, नहीं है तो मैं बता रहा, मैं ऐसे ही चल, अनंत रत्न प्रभो से याद करके मैं बता रहा हूँ, अनंत रत्न प्रभो से हिमम न सौभाग्य विलोपि जातम। हाँ, तो यथा ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतेन्दोः किरणेष्वांकः, कुछ इस प्रकार से है। अगर कुछ भूल हुई होगी तो आप लोग समाहित कर लीजिएगा। हाँ, तो उनके अंदर इतने गुण थे कि अगर कोई दोष रहा भी होगा, हाँ, तो अगर कोई दोष रहा भी होगा तो वो इतना अब उनके गुणों से एकदम ढक जाता था जो पता नहीं चल पाता था। जैसे ना जो अप्रौढ़ कवि होते हैं उनका दोष झटित्येव अवभासते, हाँ ठीक है ना, झटि तुरंत अवभाषित हो जाता है, हाँ ठीक है ना। और जो प्रौढ़ कवि होते हैं वो अपनी बुद्धि से, हाँ अपने बुद्धि वैशद्य से उन दोषों को भी आच्छादित कर देते हैं, ठीक है ना। तो शक्ति के द्वारा, जो काव्य शक्ति के द्वारा उसका संवरण कर लिया जाता है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को गुण दिखता ही नहीं है तो उनमें दोष ही दिखते हों, ये अलग बात है। तो दोष रहित थे और गुणों की खान थे। इतनी प्रगल्भ विद्या, इतना उत्तम आचार, श्री विद्या की दीक्षा, भगवती के अनन्य भक्त, भगवान शिव के अनन्य उपासक, भगवान नारायण के नितांत प्रिय,
तो इतने ज़्यादा इनकी, इतने अधिक उनके गुण थे कि उसके लिए अब क्या कहा जाए। उनके गुण तो गुणातीत ही थे, उनके कल्पनातीत ही थे। अब मैंने बताया कि मैं जितनी बार मिला, जैसे कि मेरा उनका कोई बहुत बहुत चिरकाल का परिचय रहा हो, और जब यह सुनते थे कि मैं प्रयागराज का हूँ तो मुस्कुराहट से भर जाते थे। ये स्थिति थी। तो और अनलंकृति पुनः क्वापि, ज़्यादा अलंकार नहीं करते थे, बहुत सजते बसते नहीं थे। वो इतने खूबसूरत थे, गौरांग, शिव जी जैसे ही, दूर से ही आकृष्ट हो जाए आदमी, इतना अधिक उनमें आकर्षण था। एकदम धवल गौरवर्ण था उनका, जिसको भास्कर शुक्ल कहते हैं, भास्वर शुक्ल कहते हैं। तो भास्वर शुक्ल उनका वर्ण था। हाँ, बढ़िया त्रिपुंड, और उसमें कैरियर इंफॉर्मेशन डाटा, हाँ, लेकिन उसके लिए अपने को अतिरिक्त सजाने के लिए कुछ नहीं करते थे। जैसे कविता के बारे में जो ध्वन्यालोक का कथन है, रसाक्षिप्ततया यस्य बंधः शक्य क्रियो भवेत् अपृथक यत्न निर्वर्तः सो अलंकारो ध्वनौ मतः। कि रस के आक्षिप्त होने का, रसाक्षिप्ततया यस्य, जो अलंकार अपने आप बन जाए, और अपृथक यत्न निर्वर्त्य, जिसके लिए, जिस अलंकार के लिए अलग से प्रयत्न न करना पड़े। ठीक है ना, वो चित्रकाव्यों की तरह है। सो अलंकारो ध्वनौ मतः। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वो वैसा ही अलंकार ध्वनि में अनुमत है। ठीक है, बहुत अच्छा दीपक मिश्र जी ने लगभग, लेकिन मैंने भी लगभग स्मरण मुझे भी ठीक ही आ गया। हाँ, आगे पीछे हुआ, लेकिन पूरा श्लोक स्मरण आ गया था। पंडित राज दीपक मिश्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्होंने वो श्लोक भेज भी दिया। चलिए, बहुत अच्छा है। लेकिन वो श्लोक लगभग उठ ही गया था। मैंने कोई तैयारी नहीं की है इस भाषण को देने के लिए, जो मुँह से निकल रहा है वही। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, तो कोई अतिरिक्त अलंकार उनको भी नहीं करते थे। तो अपृथक यत्न निर्वर्त, जो अपने आप बन जाए, तो अब त्रिपुंड लगा लिया, थोड़ा चंदन लगा लिया, अगर उनका सौंदर्य निखर आया, तो इसमें कोई उनका अतिरिक्त प्रयास नहीं था। तो उसी प्रकार से उनकी अलंकृति हुआ करती थी। तो इस प्रकार से जो शिव के बारे में या वेद के जो काव्य पुरुष के बारे में, काव्य पुरुष भी शिव ही है। हाँ, तो जो काव्य पुरुष के बारे में बात कही गई है, या काव्य की जो स्वरूप मम्मट ने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया है विद्वत समवाय के समक्ष, वो गुरु जी शिव जी उपाध्याय के ऊपर भी पर्याप्त रूप से फबती है। और शिव का अर्थ भी काव्य ही होता है। हाँ, क्योंकि शिवेतर क्षति, उसके प्रयोजन में एक प्रयोजन है शिवेतर क्षति। शिवेतर क्षति माने अकल्याण निवृत्ति। वस्तुतः अगर इसको सीधे कहे तो शिव प्राप्ति ही, हाँ, शिवावाप्ति ही, शिव की प्राप्ति, और वो स्वयं शिव रूप ही है। इसीलिए काव्य, आनंद राजानक एक यहाँ के कश्मीर के ही टीकाकार हैं काव्य प्रकाश के, उन्होंने काव्य प्रकाश को शिव प्रकाश, शिव तत्व प्रकाश का लिखा है कि काव्य क्या है, शिव तत्व है। तो गुरुजी शिव थे, शिवमय थे, और काव्य पुरुष काव्य तत्व को की वेत्ता होने के कारण शिव तत्व के वेत्ता थे। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो ये तो है उनके। अब चूँकि वो श्री विद्या के भी संप्रदाय के उपासक थे, अब किससे दीक्षा थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा, ये मैंने पूछा भी नहीं। यद्यपि
मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई और लंबी लंबी वार्ताएं भी हुई, लेकिन कभी मैंने पूछा नहीं कि आपकी दीक्षा श्री विद्या की किससे है। तो उस संप्रदाय के में दीक्षित होने के कारण, और माता जी का नाम खुद राजेश्वरी था, तो वो जाकर के उनकी दीक्षा में भी प्रतिफलित हुआ। लेकिन स्वामी करपात्री जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। उनके बारे में जब वो बताने लगते थे तो विह्वल हो जाते थे। उनके स्वामी जी के वैदुष्य के बारे में, उनकी तपश्चर्या के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके आंदोलनों के बारे में, उनकी यज्ञ निष्ठता के बारे में, उनकी धर्मनिष्ठता के बारे में, उनके धर्म प्रचार के बारे में जब उसका बखान करते थे तो नितांत विह्वल हो जाते थे। तो और उस दृष्टि से भी वो जिस प्रकार से चंदन वगैरह धारण करते थे, निश्चित रूप से वो अद्वैत निष्ठा के आचार्य थे। यद्यपि उनका, क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य जी से भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे, उन्होंने तो पंडित रत्न की उपाधि भी उनको दी। आप जानते हैं कि दुर्धर्ष पंडित प्रवर हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी। और उडुपी के महाराज जी, जो कि मध्य संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने कुछ प्रश्नों को भेजा था जिसका गुरुजी ने बहुत ही समुचित उत्तर दिया था। तो उनका अन्य जो हमारे सनातन परंपरा के जो अन्य भी आचार्य हैं, उनसे बहुत प्रगाढ़ और घनिष्ठ संबंध थे। तो उनकी कृति जो विंध्येश्वरी स्तवः है, श्री विंध्येश्वरी स्तवः है, वो भगवती विंध्यवासिनी की प्रांजलि स्तुति है। और स्तोत्र काव्य परंपरा में जैसे शंकराचार्य जी का सौंदर्य लहरी हुआ, या यमुनाचार्य जी का अलबंदार स्तोत्र हुआ, या मूक पंचशती हुई, तो उस परंपरा में वेदांत देशिक के स्तोत्र हुए, शंकराचार्य जी के स्तोत्र हुए, तमाम लोगों के बाद के कुलशेखर के हुए, सबके, अब इतना मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उस परंपरा को टक्कर देने वाला ये काव्य है, और भगवती की बहुत ही भाव भरी स्तुति इसमें है। और तो वो कवि हृदय थे, आशु कवि थे। आप उनको बता दीजिए कि किस देवी देवता, किस भाव के बारे में और किस छंद में कविता रचना करनी है। जादूगर की तरह उनकी लेखनी, अगर हाथ में पेन हो तो तुरंत 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आपको वो श्लोक मिल जाएगा। इस प्रकार की उनकी प्रतिभा थी। और ये मैंने चर्चा कर ही दी कि जो आदमी संपूर्ण भाषण ही काव्यमयी भाषा में दे सकता है, वो कितना प्रतिभावान रहा होगा, और गुरु की और देवता का कितना अनुग्रह रहा होगा। क्योंकि गुरु और देवता के अनुग्रह, जिसको कि काव्य प्रतिभा कहा गया है, या शक्ति कहा गया है, वह बिना गुरु और बिना भगवत प्रसाद के नहीं आता। तो गुरु कृपा और भगवत कृपा उनके अंदर कितनी रही होगी, इसका तो हम उसके बारे में तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। वो तो अनुमित्यतीत विषय है। गुरु जी का एक सर्वदर्शन विमर्शः करके दर्शन ग्रंथ है। वैसे तो मतलब सारे हमारे दर्शनों की परंपरा बहुत प्रौढ़ है, और उसमें माधवाचार्य जी का सर्वदर्शन संग्रह अभी तक सर्वदर्शन समाहार की दृष्टि से सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। लेकिन गुरु जी का ये जो सर्वदर्शन विमर्श है, ये भी सभी दर्शनों की तो एक कितनी सूक्ष्म अक्षिका थी इनकी दर्शनों के प्रति। और सर्वदर्शन की तो मैं एक दूसरी व्याख्या गुरु जी की दृष्टि से करता हूँ, क्योंकि सर्वः सर्वः शिवः स्थाणुः, ये भगवान के विष्णु सहस्रनाम में भगवान के नामों में अन्यतम है। जो उनके अभिधान है, जो गौड़ नाम है, सर्वाणि नामानि गौड़ानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। सब भगवान के नाम तो सब गौड़ ही हैं। तो जो ये 1000 नामों का परिगणन किया गया है,
सहस्राभिधान का जो परिगणन किया गया है उसमें सर्व शब्द भी आया है। हाँ, क्यों? क्योंकि वह पूर्ण है और पुरुष है। जैसा कि मध्वाचार्य जी, माधवाचार्य नहीं, जो द्वैत निष्ठा के आचार्य हैं, उन्होंने लिखा स पूर्णत्वात् पुमान् लोके पौरुषे सूक्त ईरितः स एवाखिल वेदार्थ सर्वशास्त्रार्थ एव च। वह पूर्ण है, जो विष्णु है, भगवान नारायण है, वह पूर्ण है। स पूर्णत्वात् पुमान् नाम पौरुषे सूक्त ईरितः, तो वह पुरुष सूक्त में पूर्ण होने के कारण पुमान के रूप में, पुरुष के रूप में, पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के और यजुर्वेद के भी स्तुत हैं। स एवाखिल वेदार्थ सर्वशास्त्रार्थ एव च, सभी वेदार्थ भी वही हैं और सभी शास्त्रों के अर्थ भी वही हैं। और ये उन्होंने निर्मूल नहीं कहा, इसके लिए श्रुति और स्मृति का प्रामाण्य है। सर्वे वेदा यः पदमामनन्ति, ऐसा श्रुति कहती है। और वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, ऐसा गीता रूपी स्मृति कहती है। अतः ये भगवान ही सभी वेद के, सभी शास्त्र के परम तात्पर्य हैं, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है। तो यहाँ पर सर्वदर्शन का मतलब सर्वः विष्णु सर्वम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है इस संसार में। तो सर्वदर्शन का मतलब है कि सर्वः विष्णु परम ब्रह्म दृश्यते येन तत्सर्वदर्शनम और तस्य विमर्शः। क्योंकि ये एक जो अधिकार भेद है, अधिकारी भेद से प्रस्थान भेद हुए हैं। जैसे जब आप बच्चा शुरू में या प्रारंभ में पढ़ने जाता है तो वो पीएचडी में एडमिशन नहीं लेता, वो जाएगा, कक्षा 1 में लेगा, फिर प्राइमरी पास करेगा, फिर मिडिल पास करेगा, फिर उसके बाद मैट्रिक पास करेगा, फिर +2 पास करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर पीजी करेगा, फिर जाकर के पीएचडी में, फिर डीलिट में प्रवेश मिलेगा। इसमें कोई भी व्यर्थ नहीं है। इसमें अगर आप कहिए, आप क्या प्राइमरी के बिना आपका मिडिल में प्रवेश होगा, मिडिल के बिना आपका मैट्रिक में प्रवेश होगा, मैट्रिक के बिना आपका +2 में प्रवेश होगा, +2 के बिना आपका ग्रेजुएशन में प्रवेश होगा, ग्रेजुएशन के बिना आपका पीजी में प्रवेश होगा, पीजी के बिना आपका पीएचडी में एडमिशन कहीं होगा। तो ये क्या सब क्या है? एक क्रम भेद है। और अंत में एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, एक ही दर्शन है, एकस्य दर्शनम, एकः दृश्यते येन तादृशम दर्शनम। और ख्याति माने ख्याति ही दर्शन है, कि भगवद उपलब्धि ही दर्शन है, ऐसा। तो और उनके सर्वदर्शन ग्रंथ का यही परम तात्पर्य भी है। और इसी चीज़ को प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ, जिसका आधार शिव महिम्न स्तोत्र, ये मधुसूदन सरस्वती जी का ग्रंथ है, उसमें केवल एक श्लोक, जो कि शिव महिम्न स्तोत्र का 7वां श्लोक है, त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजकुटिलनाना पथजुषां नृणाम एको गम्यः त्वमसि पयसाम अर्णव इव। चाहे त्रयी वेद हो, ऋग यजुः साम रूप जो त्रयी है, ऋग यजुः साम रूपा जो त्रयी है, अथवा सांख्य शास्त्र है, योग शास्त्र है, जितने भी शैव मत हैं, पशुपति मतम वैष्णवमिति, प्रस्थान भेद के साथ जितने वैष्णव मत हैं, चाहे रामानुज जी का मत हो, चाहे वैखानसों का मत हो, चाहे पांचरात्रों का मत हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय हो, चाहे चैतन्य का संप्रदाय हो, चाहे रामानंद का हो, चाहे निम्बार्क का हो, चाहे मध्व का हो, सबका। और उसी में प्रकार से शैवों में भी, चाहे कश्मीर शैव हो, चाहे सिद्धांत शैव हो, चाहे कापालिक हो, चाहे कालमुख हो, चाहे लिंगायत हो, सब। उसी प्रकार से सांख्य में
सांख्य का, उसी प्रकार से योग में चाहे पातंजल योग हो या हठ योग प्रदीपिका हो, हाँ, सबका तो सबका परम तात्पर्य कौन है? शिव, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, प्रभिन्ने प्रस्थाने, ये केवल प्रस्थान भिन्न है। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचि नाम वैचित्र्याद, ये रुचि का वैचित्र्य है, रुचि जिसकी जिसमें लगी। हाँ, तस्य तदेव प्रियम यस्य मनो यत्र संलग्नम, रुचि नाम वैचित्र्याद रिज कुटिल नाना पथजुषाम। कुछ लोग सरल मार्ग से जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा कठिन मार्ग से जाते हैं। हाँ, लेकिन नृणाम एको गम्य, मनुष्यों का एकमात्र गम्य आप हो। कैसे? पैसाम अर्णव इव, जैसे सभी नदियों का अंत में जो अवसान स्थान होता है वो समुद्र होता है, उसी प्रकार से। हाँ, ठीक है ना। तो बहुधाप्यागमैर्भिन्नाः पंथानः सिद्धि हेतवः त्वयि एव निपतन्ति उघा जाह्नवी इवार्णवे, ऐसा कालिदास कहते हैं। हाँ, ठीक है ना, कि आगम भिन्न हो सकते हैं, मार्ग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन स्थान, चाहे जम्मू से दिल्ली पहुंचिए, चाहे बॉम्बे से दिल्ली पहुंचिए, चाहे पटना से दिल्ली पहुंचिए, चाहे हिमाचल से, ट्रेन अलग अलग हो सकती हैं, दिल्ली मंजिल तो केवल दिल्ली है, दिल्ली जाने वालों के लिए। उसी प्रकार से तो सर्वदर्शन विमर्श वस्तुतः ब्रह्म विमर्श ही है, क्योंकि अंत में सर्व में जो सर्वरूप शिव हैं, जो सर्वरूप विष्णु है, जो सर्वरूप भगवती देवी हैं, वहीं पर सभी दर्शनों के तात्पर्यों का परम पर्यवसान हो जाता है। तो इसलिए इस दृष्टि से वो सर्वदर्शन और उसका विमर्श, हाँ, ये इस प्रकार से ब्रह्म मीमांसा हो गई। अब तो अब उनका एक साहित्य संदर्भ है। साहित्य भी मैंने कहा कि शिवरूप है। साहित्य विद्या, साहित्य को इसलिए वाङ्मय भी कहा जाता है। वाङ्मय से में वेद से लेकर के आज तक जो कुछ लिखा गया है वो सब कुछ साहित्य ही है। काव्यालापाश्च ये केचित, ये उद्धृत किया है विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में। एक अग्निपुराण का ये वचन है, जहाँ तक मुझे स्मरण है। मैंने आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है, जो मेरे मन में आ रहा है वही मैं बोल दे रहा हूँ। तो काव्यालापाश्च ये केचित गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्ति धरस्येते विष्णोरंशा महात्मनः। जितने भी काव्यालाप हैं, गीत हैं, वे गीतकान अखिलानि च, जितने भी संपूर्ण गीत इत्यादि, हाँ, वो क्या है? शब्द मूर्तिधर भगवान विष्णु के अंश हैं। शब्द मूर्ति धर से ते विष्णुरंशा महात्मनः, भगवान के ही अंश हैं। तो वस्तुतः साहित्य शास्त्र में भी अगर विष्णु तत्व ही मुख्य है, साहित्य शास्त्र का भी परम पर्यवसान अंत में, इसीलिए शांत को परम रस कहा गया है। हाँ, हाँ, ठीक है ना। शांत रस को, और उस शांत रस को वेद व्यास जी ने महाभारत में स्फुट किया। महाभारत का अंगिरस शांत रस है। शांत रस इसलिए है कि उसका पर्यवसान, उसका अंत हरिवंश वर्णन से होता है। अगर, और इसीलिए हरिवंश को इस निश्चित रूप से महाभारत का अविभाज्य अंग मानना चाहिए। कई लोग बड़ा दुराग्रह करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वीर हो जाएगा उसका अंगिरस। यही हाल रामायण में भी है। कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। अगर उत्तरकांड प्रक्षिप्त होगा तो जो आनंदवर्धन ने और सभी, प्रायः सभी आचार्यों ने बाद में साहित्य शास्त्र के, करुण को अंगिरस माना है रामायण का,
अगर उत्तरकांड हटा दीजिए तो वो भी अंगिरस वीर बन जाएगा। तो शांत रस के द्वारा, शांत रस ही परम, शांत रस में ही परम पर्यवसान होता है साहित्य शास्त्र का, और महाभारत उसका परम निदर्शन है। हाँ, गीता शास्त्र शांत रस का परम उपदेशक है। भक्ति का भी है, अगर उसको अन्य दृष्टि से देखेंगे तो भगवत विषयणी रति है, तो उस प्रकार से वो भाव हुआ। और मधुसूदन सरस्वती आदि और रूप गोस्वामी आदि की दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पर भक्ति रस है। वो अपनी अपनी दृष्टि में उस विवाद में भी नहीं पड़ना चाहता, जिसको जो प्रिय लगे उस प्रकार से करे। लेकिन निश्चित रूप से, और जब हम भक्ति रस को मानते हैं तो भक्ति रस, हाँ, चूँकि वो भक्ति मोक्ष शताधिका, भक्ति सैकड़ों मुक्तियों से बढ़ कर के होती है, तो उसका भी निदर्शन साहित्य में होता है। तो साहित्य शास्त्र पर के परिनिष्ठित विद्वान होने के साथ साथ उन्होंने साहित्य संदर्भ नामक अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ भी रचा गुरुदेव ने। और शतकत्रयम, शक्ति कुंभ और आनंद शतक करके है। और उसके अतिरिक्त ये तो हो गया उनका शास्त्रीय और पारंपरिक पक्ष। आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी तो 21वीं शताब्दी तक जीवित रहे, तो 20वीं और 21वीं शताब्दी के जो सामाजिक आयाम रहे हैं, या जो सामाजिक समस्याएं रही हैं, या जो सामाजिक विरूपता रही है, उस पर गुरुजी की दृष्टि न पड़ी हो। तो हाँ, उन्होंने यौतकम नामक एक नाटक की रचना की, जो कि दहेज, जो हम लोग जिसको दहेज कहते हैं, दाइज कहते हैं, उसके लिए कितनी ज़्यादा अधिक लोग कितनी बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं, और पढ़े लिखे ज़्यादा डिमांड करते हैं। बल्कि कम पढ़े लिखे लोगों के यहाँ विवाह तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसा मिलेगा कि एक IAS का विवाह हो, एक प्रोफेसर का विवाह हो, एक बड़े डॉक्टर का विवाह हो, और उसमें दहेज न लिया जाता हो। तो ऐसे इस सामाजिक विकार पर भी गुरुजी ने खूब व्यंग्य किया उस नाटक में। स्वातंत्र्य शौर्यम में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बात कही। वो हमारे वीर गति को प्राप्त, जिनकी प्रतिज्ञा थी कि अगर मुझे अंग्रेज अधिकारी छू भी नहीं सकते, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी पर उनका स्वातंत्र शौर्यम नामक जो ग्रंथ है वो लिखा, जो नाटक है उन्होंने लिखा। तो उन्होंने एक प्रकार से रंगमंच की दृष्टि से भी बहुत सुंदर और अभिनव प्रयोग किए। और ये अगर इनको देखें, स्वातंत्र शौर्यम और यौतकम बिल्कुल नया विषय है। इसलिए कोई आज से 200 साल पहले तो इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था वो कितना व्यापक था, और उनकी दृष्टि कितनी सूक्ष्म थी, उनका पांडित्य कितना गंभीर था। और बस आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी स्मृतियां हैं, उनके कार्य हैं। और कार्य जो है कालिदास की ही युक्ति है कि किमप्यहिंस्यस्तव चेन मतोहम यशः शरीरे भव में दयालु एकांत विध्वंसिषु मद्विधानाम पिंडेश्वनास्था खलु भौतिकेषु। अगर राजा दिलीप कहते हैं सिंह से कि अगर आप मानते हैं कि मैं अहिंस्य हूँ, हाँ, किमप्यहिंस्यस्तव चेन मतोहम, तो यशः शरीरे भव में दयालु हो, तो मेरे यश रूपी शरीर पर दया करो। मुझे इन हाड़ मांस मज्जा से बने हुए शरीर में कोई हम जैसे लोगों की कोई आस्था नहीं होती। आज जाए, कल जाए, परसों जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा यश जीवित रहना चाहिए। तो गुरु जी का जो हाड़ मांस और मज्जा ही हमारे बीच में नहीं है,
उनके ग्रंथ, उनके कृतियाँ, उनके पढ़ाए हुए शिष्य जिनमें उन्होंने कि अपनी विद्या का शक्तिपात किया हुआ है, वो आज भी हमारे बीच में है। तो उनकी कीर्ति जीवित है, और कीर्ति यस्य स जीवति, जो व्यक्ति कीर्तिमान है, जो कीर्तियुक्त है, हाँ, कीर्तिशील है, कीर्ति संपन्न है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। हाँ, जयंति ते सुकृतिनः रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम। तो न तो गुरु जी कभी वृद्ध हुए थे, हाँ, हाड़ मज्जा, जो शरीर की त्वचा वो बूढ़ी हुई होगी नहीं कहते हैं, और उनका पांच भौतिक शरीर जा करके उनके परिवार में उनके पुत्र ने किसी पवित्र स्थान पर अग्निदाह कर दिया होगा, बस इससे ज़्यादा वो मरे नहीं हैं। हाँ, उनका केवल पांच भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है। उनकी विद्या, उनकी कृपया और उनके द्वारा संस्कारित विद्यार्थी आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और वो विद्यार्थी गुरु जी की विद्या अगली पीढ़ी में भी संक्रांत कर देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ प्रत्यय है, दृढ़ विश्वास है। तो आगे भी गुरु जी की मृत्यु नहीं होने वाली है, उनकी जो यशः काया की यशः शरीर है उसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।